इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं जब एक देश ठहरता नहीं बल्कि और बड़े सपने देखने लगता है। 23 अगस्त 2023 वही दिन था। पूरा भारत एक सांस में ठहर गया था। काउंटडाउन गूंज रहा था, देश भर में सन्नाटा पसरा था और फिर अचानक जय घोष फूट पड़ा, क्योंकि हमारे विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की थी। भारत दुनिया का चौथा देश बना जिसने चांद पर उतरने का कारनामा किया, और भारत पहला देश था जिसने साउथ पोलर रीजन पर कदम रखा। उस क्षण प्रज्ञान रोवर ने भी चांद की सतह पर अपनी यात्रा शुरू की। लैंडिंग साइट का नाम रखा गया शिव शक्ति। यह वो पॉइंट था जो दृढ़ संकल्प और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक बना। हमारे प्रधानमंत्री ने इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया। आज 2025 में हम इसे दूसरी बार मना रहे हैं। इस साल की थीम है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक। यह सफर कब शुरू हुआ था इसके बारे में जानते हैं। वो समय था 1962 का। भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान की यात्रा शुरू की। तब प्रयोगशालाएं नहीं थी, आधुनिक उपकरण भी नहीं थे। अगर था तो एक सपना और उस सपने को पूरा करने का संकल्प। तिरुवनंतपुरम के छोटे से गांव थुम्बा में समुद्र किनारे एक चर्च को वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला और ऑफिस में बदल दिया। चर्च का एक कक्ष कंट्रोल रूम बना दिया गया, दूसरे कक्ष में डिजाइन ऑफिस तैयार हुआ और पास के ही एक छोटे से कमरे में वर्कशॉप स्थापित की गई। जब पहला रॉकेट आया तो उसे साइकिल और बैलगाड़ी पर लादकर लॉन्च पैड तक ले जाया गया। सोचिए, जिस देश में रॉकेट ले जाने के लिए गाड़ी तक नहीं थी, आज वही देश चांद और मंगल तक पहुंच चुका है। 21 नवंबर 1963 को थुम्बा से भारत का पहला रॉकेट छोड़ा गया। यह अमेरिकी रॉकेट नाइक अपाचे था, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों की भूमिका इसमें अहम रही। यह भारत के अंतरिक्ष इतिहास का नया सूर्योदय था। इस अंतरिक्ष क्रांति के जनक बने डॉक्टर विक्रम साराभाई। वही इस सफर के नायक थे। उन्होंने कहा था, भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग गरीबी और अशिक्षा से जूझ रहे हैं, अंतरिक्ष तकनीक कोई विलासिता नहीं बल्कि विकास का साधन है। उनका सपना था कि अंतरिक्ष तकनीक से शिक्षा, मौसम, इन सब की जानकारी और संचार गांव-गांव तक पहुंचे। उनकी ही दृष्टि से INCOS PAR बना, जिसने आगे चलकर इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का रूप लिया। 15 अगस्त 1969 को आधिकारिक तौर पर इसरो की स्थापना हुई। इसके बाद भारत ने एक एक कर इतिहास रच दिए। 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में छोड़ा गया। 1980 में रोहिणी उपग्रह पहली बार स्वदेशी सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। संचार और टीवी प्रसारण में क्रांति लाया इनसैट सिस्टम। PSLV 1994 में वर्क हॉर्स लॉन्च व्हीकल, जिसने चंद्रयान 1 और मंगलयान जैसे मिशन सफलतापूर्वक भेजे। 2008 में चंद्रयान मिशन भेजा गया और चांद पर पानी की खोज की गई। 2013 में मंगलयान मिशन आरंभ हुआ, दुनिया का सबसे सस्ता मंगल मिशन, और पहली कोशिश में ही सफलता हासिल की गई। भारत पहली बार मंगल तक पहुंचा और पूरी दुनिया चौंक गई। यह वह समय था जब परमाणु विस्फोट के बाद भारत पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए थे, लेकिन हमारे कदम नहीं रुके। हमने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाया, जो अत्यंत ठंडे ईंधन से भारी सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता रखता है। 2017 में एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर भारत ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसरो की सहायता से भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम तैयार हो गया है, जो सटीक नेविगेशन नेटवर्क के तौर पर काम कर रहा है। आज का थीम हमें हमारी जड़ों की याद दिलाता है।
1500 साल पहले आर्यभट्ट ने बिना टेलीस्कोप और कंप्यूटर के ग्रहों की गति की गणना की थी। हमारे पूर्वजों ने नग्न आंखों से आकाश को मापा था और आज हमारे वैज्ञानिक टेलीस्कोप से और आकाश गंगाओं का नक्शा बना रहे हैं। अब भारत तैयार है अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए। जल्द ही भारतीय अंतरिक्ष यात्री तिरंगे के साथ अंतरिक्ष में कदम रखेंगे। भारत का स्पेस सेक्टर 2040 तक $44 बिलियन का हो जाएगा और 500 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप इस सपने को पूरा करने के लिए लगे हैं। भारत की अंतरिक्ष यात्रा हमें यही सिखाती है कि साधन नहीं, संकल्प जरूरी है। जब सोच बड़ी हो तो चर्च भी प्रयोगशाला बन जाता है और साइकिल भी रॉकेट कैरियर। 2 साल पहले हमारा विक्रम लैंडर चांद पर उतरा था। आज हमारे सपने अनंत तक पहुंच चुके हैं और कल आर्यभट्ट की बुद्धि और गगनयान के साहस के साथ हम और आगे जाएंगे, क्योंकि भारत के लिए यह यात्रा अभी शुरू हुई है। अगर आप इसरो की इस गाथा पर गर्व करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर भारतीय बच्चे तक यह संदेश पहुंचे, कोई सपना इतना बड़ा नहीं कि भारत उसे पूरा न कर सके।